पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क का टाइप 2 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे। उसमें से क्वेश्चन 8 आप लोग को बनाने के लिए दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। जिसमें प्रीति कुमारी, निशा, बिंदा, जुगेश कुमार, निरंजन, चित्रंजन, कुंदन, सिकंदर, इन लोगों का आंसर सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है टाइप 2 का ही, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। अगर सोनम किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है, वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। ठीक है, रानी शेष काम को 34 दिनों में पूरा करती है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सोनम किसी काम को कितने दिनों में करती है? सोनम है किसी काम को 20 दिन में करती है। ठीक है, सोनम किसी काम को 20 दिन में करती है। सोनम किसी काम को 20 दिन में करती है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगी? एक दिन का ऐसा काम कितना हो जाएगा? इसे एक दिन का 1/20, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 डेज का हो जाएगा 3/, अब 3/20 रिमेनिंग का करेगा। सोनम किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है और 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। रानी शेष काम, तो 3/3/20 काम कौन करता है? सोनम कर रही है, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा आपको 17/20। तो 17/20 जो काम है वो कौन कर रहा है? आपको वो कर रही है रानी। रानी 17/20 काम कितना दिन में कर रही है? 17/20 काम ये कर रही है 17/20 काम कितना दिन में करती है? 34 दिनों में करती है। ठीक है, तो पूरा एक काम कितना करेगा? पूरा काम करने में कितना समय लगेगा इसको? तो पूरा काम करने में इसको लगेगा, एक काम करने में इसको लगेगा 34 × 20/17, 17 गुना का 34, यानी कितना? 40 पेज। अब समझिए, यानी सोनम करती है 20 दिन में, 20 दिन में करती है, सॉरी 20 दिन में करती है, और रानी उसी काम को कितने दिन कर रही है? 40 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सोनम और रानी मिलकर कितने दिन में करेगी? सीधा लिख देंगे 20 × 40 अपॉन 2, 20 + 40। ठीक है, यानी 20 × 40 बटा में कितना? 60, 20 तिहाई 60। ये हो जाएगा आपको 13.1/3, दोनों मिलकर 13.1/3 दिन में कर सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/2 भाग को 5 दिनों में, बी उसी काम को उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए किसी काम को करता है 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो एक काम कितने में करेगा? 10 दिन में करेगा ना। उसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे, तीनों मिलकर के बताया गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। एलसीएम से बनाए थे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ए का निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे कि एक पूरा काम करने में कितना समय लगता है, और तीनों को एलसीएम से बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का अगला क्वेश्चन है, रानी 1 घंटे में 20 रसगुल्ले खा सकती है, जबकि राधा को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर 60 रसगुल्ले कितने समय में खाएंगी? इसको भी आपको कमेंट में करके आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए। टाइप 3 पढ़ेंगे आप। ठीक है, टाइप 2 समाप्त हो गया आपका। टाइप 2 का 2 क्वेश्चन आपको मिला है, वो बना करके कमेंट्स करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप आंसर भेज देंगे। ठीक है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 एवं 5 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपए में करने का ठेका लिया, तो ए को बी से कितना रुपया अधिक मिलेगा? पूछा कि ए को बी से कितना रुपया अधिक मिलेगा। तो यहाँ इफिशिएंसी की बात आएगी, जो ज्यादा काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपको किसका? ए और बी। ए और बी का हम निकालेंगे, डे दिया है, डे का रेशियो कितना दिया है? डे का रेशियो निकालेंगे तो 4:5।
तो इफिशियंसी किसका ज़्यादा होगा? तो इफिशियंसी ए का ना ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ए 4 दिन में कर रहा है और बी कितने में कर रहा है? 5 में। तो इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है जस्ट इसका उल्टा। तो इफिशियंसी हो जाएगा 5:4। ठीक है। अब कहा कि ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, तो आप देखिए निकाल लीजिए। ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, तो ए में से क्या करेंगे? बी को घटा देंगे। कितना अधिक मिल रहा है? 1 अधिक मिल रहा है। ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, तो हो जाएगा a माइनस बी निकाल लेंगे। तो a माइनस बी निकालेंगे तो कितना आएगा? 5-4 आएगा, यानी 1। रेशियो निकाला 270, हमको इसमें निकालना है 270 गुने, ये दोनों को जोड़ते हैं रेशियो निकालते हैं तो 5-4-9, 1/9। 9 से काटिए, 9 × 27, तो 30 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक है। इसमें करना क्या है, इसको समझ लीजिए ध्यान से कि जब रेशियो बनाता है बोलता कि ए को कितना मिलेगा, पूछता बोलता कि ए को कितना मिलेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, इसको शॉर्टकट अति लिखना नहीं है आप। ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलता है 270 का रेशियो पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। ए को मिलेगा 5 बटा कितना है, दोनों को जोड़ के 5-4-9, तो 5/9, 9 × 27, 30 बचे 150। ए को कितना मिलता है? 150। अगर बी को पूछता तो बी वाला में ऊपर रखते हैं 4 और नीचे जोड़ के लिखते हैं 9। ठीक है। तो अब बोला दोनों में से करा कि ए को बी से कितना अधिक मिला, तो ए को बी से कितना मिल रहा है? 1 अधिक मिल रहा है, तो ए माइनस बी निकाल लिए। ए को बी से कितना अधिक मिला? ए माइनस बी निकालना है। तो 270 का 5 में हिसाब कितना? 1/9, यानी कितना मिला? 30 रुपया। ठीक है। यानी इफिशियंसी होता है, ऐसे क्या होता है? डे का रिवर्स। डे का रेशियो रिवर्स होता है किसका? इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन टाइप 3 का, ए, बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 एवं 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या हो, यह पूछ रहा है। बी और सी के हिस्से का अंतर, सबसे पहले आप रेशियो निकालेंगे। ठीक है। तो A:B:C, डे का रेशियो दिया है तो कितना लगा? 20:25 कितना है? 30। कटेगा तो रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आएगा इसका रेशियो? ठीक है, ये कट जाएगा ना, कटेगा ही आपको। कट के कितना आएगा? ये कटेगा, तीनों कटने वाला है, 5 से कटेगा। 5 × 20, 50, 25 और 5 × 30। ठीक है। अब तो वहां पर 2 था तो डायरेक्ट रिवर्स करके लिख देते रेशियो। ठीक ना। अब यहाँ पर डे का रेशियो तो इफिशियंसी का उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करना पड़ेगा 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब क्या करते हैं? तीनों का एलसीएम लेते हैं। इसको आपने समझने के लिए एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 5 और 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों के एलसीएम लेकर के तब इसमें कट करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अगर 4 का निकालना है तो शॉर्टकट समझ लीजिए। ये थोड़ा सा आपको एलसीएम लेके गुना करना पड़ेगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम आपको कितना होने वाला है, तो इसमें एलसीएम निकाल लेंगे 4, 5, 6 का, उससे गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद आपको रेशियो आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा रेशियो? आपको रेशियो आ जाएगा 15, 12 और 10 का। 15, 12 और कितना? सबका एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है। 60 से गुना करो इसमें। 60 से गुना करेंगे, 4 से कट जाएगा 15 बार में। 5 से गुना करो इसमें, कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 6 से करना कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। रेशियो निकल गया। ठीक है। अब रेशियो निकल गया तो कह रहा है कि क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकल गया। तो अब यहाँ कह रहा है कि 1110 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर कितना लगा? बी और सी का अंतर 12 में जाएगा कितना? 2। टोटल कितना था? 1110 रुपया। तो दोनों का अंतर कितना आया? 2। और टोटल कितना जाएगा? 15, 12, 27 और 10 कितना? 37। 37 से इसको काट देंगे। काटने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। 37 से कटेगा, ये कट जाएगा 3 से 23,
देखो 9 2 11 यानी 30 बार में कट जाएगा। तो बी और सी का आंसर कितना मेरा 60 रुपये। ठीक है, एक बात और समझ लो थोड़ा सा इसमें, ये जो हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे इसको रफ वर्क में समझिए, रफ वर्क में समझिएगा, रफ वर्क में रेशियो तो जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिया था 4:5:6। ठीक है, इसका ये मान लीजिए कि डे का रेशियो है, किसका रेशियो है, डे का रेशियो है। इसका उल्टा का निकालना है, एफिशिएंसी का निकालना है। तो उल्टा में क्या रहेगा आपको, ये हो जाएगा उल्टा में आपको 4 लेंगे तो 4 को छोड़ देंगे, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 लेंगे तो 5 को छोड़ देंगे, 6 चौके 24। ठीक है, और 6 लेंगे तो 6 को छोड़ देंगे, तीसरा को लेंगे 3 छोड़ देंगे, 5 छक्का 20। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सब में कटने वाला, 2 से कटने वाला है, 15 दूना का 30, 12 दूना का 24, 10 दूना का 20। आगे वही रेशियो, यानी किसी का रिवर्स का रेशियो निकालना है। अगर नहीं समझ रहा होगा, नहीं समझ में आता होगा तो ये समझ लो, डे का रेशियो क्या 4:5:5:6 निकालते, 4:5:5:6। एफिशिएंसी का निकालना तो उल्टा, तो ए लेंगे मैंने इसको लिए तो इसको छोड़ देंगे, 5 छक्का 30। बी लेंगे यानी 5 छोड़ देंगे, 4 छक्का 24। सी लेंगे तो 6 छोड़ देंगे, 5 छक्का 20। ये आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दूसरा सब करने वाला है, 15:12:10। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नोट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन टाइप 3 का, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 3 दिनों में पूरा करता है। यदि कुल कार्य के बदले उन्हें 640 रुपये मिलता है तो बी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया गया है कि जो राशि का बंटवारा होता है वो क्या होता है, वो कितना पार्ट, कितना भाग काम होता है, वो भाग पर डिपेंड करता है कितना भाग वो काम किया। ठीक है, तब अब ए करता है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, एक कितना दिन काम कर रहा था दिन में, लेकिन काम कितना किया, कितना दिन काम किया, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही काम किया था। ए 10 दिन में करता है किसी काम को। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं कि ये 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में ही कितना काम करेगा ए। 5 दिन में निकाल लेंगे, 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/10 यानी 1/2। 1/2 पार्ट कर रहा है कौन, ए। तो बी कितना काम करेगा, बी कितना करेगा, बी करेगा 1/2 पार्ट। शेष सही ना बचेगा, 1/2 पार्ट बचेगा शेष। ओके, तो बी का हो जाएगा, तो बी कितना काम कर रहा है 1/2, तो इसको 1/2 मिलेगा। ये भी कर रहा है 1/2, तो इसको भी 1/2 मिलेगा। तो जो जितना पार्ट काम करेगा उतना ही मिलेगा, बी का राशि। तो बी को मिलेगा 640 का कितना 1/2। ये कट क्या आया वो कितना 320 रुपया। यहाँ पर तो बराबर हो गया, आगे कुछ और भी हो सकता है इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, नोट कर लीजिए। टाइप 3 का 4 क्वेश्चन करा कि ए, बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिनों में करते हैं। यदि वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते रहें तो 750 रुपये की कुल मजदूरी में सबका हिस्सा ज्ञात करना है। कि ए, बी, सी तीनों का हिस्सा निकालना है। तो पहले बता चुके हैं, इसको बनाना है, इसको भी कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। ठीक है, और जिन लोगों से नहीं बनेगा वो भी कमेंट में करेंगे कि मेरे से नहीं बना है, उसको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।